सरहद पर कोई भी देश जितनी तेजी से तैनाती में सक्षम होता है, युद्ध में उस देश की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। बीते कुछ सालों से हमारा फोकस बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर है और ये बहुत अहम है। 12 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती इलाकों में एक साथ 44 रणनीतिक पुलों का उद्घाटन करके दुश्मनों को नई टेंशन दे दी। बीआरओ द्वारा निर्मित इन 44 पुलों में से 10 जम्मू कश्मीर, 7 लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में है। युद्ध के समय यही सड़कें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, 100 सुनार की एक लुहार की। ये तस्वीरें उसी कहावत का पिक्चराइजेशन है। बार बार युद्ध की धमकी देने वाले चीन को ये भारत का सबसे सॉलिड जवाब है। एलएसी और एलओसी पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को समझा दिया है कि ये नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है। ब्रिजेस का निर्माण किया है और इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। राजनाथ सिंह का ये बयान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि जिन 44 रणनीतिक पुलों का उन्होंने उद्घाटन किया है, उनमें से 8 केंद्र शासित लद्दाख में और 10 जम्मू और कश्मीर में पड़ते हैं। चीन के साथ सरहद साझा करने वाले उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 44 में से 8 पुल हैं। हिमाचल प्रदेश में 44 में से 2 और सिक्किम में 4 पुल हैं, जबकि 44 में से 4 ब्रिज पंजाब में पड़ते हैं। इन पुलों के साथ एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत ने अपनी रणनीतिक मजबूती बढ़ाई है। जिस तरह से मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान के परिवर्तन में हिंदुस्तान के अप्रोच में पूरा परिवर्तन लाया है, सी चेंज लाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 30 मीटर से लेकर 484 मीटर के इन 44 पुलों को बनाने की कामयाबी के साथ भारत की ताकत बढ़ी है। इसीलिए हजार दुश्वारियों के बीच भारत ने प्रोजेक्ट को रोका नहीं। सर ये बहुत डिफिकल्ट ब्रिज था सर, सियांग ब्रिज। ये देखिए यहाँ ये वाला ब्रिज, पहले बेली ब्रिज जो लगा हुआ है, सस्पेंशन ब्रिज बीएसबी, और इसका हमने कैंटिलीवर, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बनाया है और यहाँ से काट के पहाड़ के काट के इसमें से रास्ता बनाया गया। इसी बात से चीन इतना चिढ़ा है कि उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बौखलाया चीन चिल्ला रहा है कि वो लद्दाख और अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन भारत के जवाब से वो सन्न है। The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. We hope that countries will not comment on India's internal matters as much as they expect the same for others. 44 पुलों के उद्घाटन के मौके पर अरुणाचल प्रदेश में नेचिफो सुरंग की नींव भी रखी गई। ये सुरंग भी ड्रैगन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने वाली है। बीआरओ के इंजीनियरिंग कौशल और हिम्मत के बूते ये संभव हो पाया है। बीआरओ ने न सिर्फ तय वक्त से पहले बल्कि कम लागत में इन पुलों का निर्माण कर सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रिजिंग का। तो पहले तो हम उस पर टेम्पररी ब्रिजेस, बेली ब्रिज लॉन्च करते हैं जो क्लास 24 के होते हैं, दैट मीन्स 24 टन का उस पर लोड जा सकता है। तो आस्ते आस्ते जो है हम फिर बाकी इनको परमानेंट ब्रिजेस बनाते हैं क्लास 70 के। सो इस बार हमने इनको काफ़ी फोकस दिया है कि बॉर्डर एरियाज में जो कनेक्टिविटी हासिल कर ली है, जहां हमने रोड्स बना दी हैं, वहां ब्रिजिंग को भी हम थोड़ा स्पीड अप करें
ताकि जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, इवन जो सिविल ट्रैफिक है या जो सिविल डेवलपमेंट है, वो भी 24 टन के ऊपर के अभी बड़े बड़े ट्रेलर्स जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए तो फर्क पड़ता ही है, बट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज एंड फाइनली इंटीग्रेटिंग देम इनटू द कंट्री, ये मेन फोकस। सरहद पर रणनीतिक निर्माणों के ये कदम ही भारत के साथ चीन की असली परेशानी है। आका चीन परेशान है तो चेला पाकिस्तान भी टेंशन में है। 2014 में नई सरकार के आने के साथ ही भारत की चाइना पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण 66 सड़कों को बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया। 2017 के बाद से भारी निर्माण गतिविधि की शुरुआत हुई, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि सीमावर्ती इलाकों को लेकर क्या है मोदी सरकार का फ्यूचर प्लान। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर से जुड़े इलाकों का कायाकल्प हो गया है। इन इलाकों में जहां साल 2008 से 2014 तक सिर्फ एक सुरंग का निर्माण हुआ था, वहीं 2014 से 2020 के बीच 6 सुरंगों का काम पूरा हो चुका है, जबकि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 19 सुरंगों को बनाने की योजना है। भारत ने साल 2008 से 2014 के बीच 7,270 मीटर की तुलना में 2014 से 2020 के दौरान 14,450 मीटर की दूरी के बराबर पुलों का निर्माण किया है। 2008 से 2014 के बीच 3,610 किलोमीटर की तुलना में 2014 से 2020 के बीच 4,764 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। मैं करीब 2 साल पहले अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर असम में था। वहां पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड बीच बोगीबील पुल को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था। साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और 4 साल के भीतर भीतर इस पुल का काम पूरा कर लिया गया। पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से LAC और LOC से जुड़े इलाकों में सड़कों, सुरंगों और पुलों का जाल बिछाया है, उससे दुश्मन देशों में हड़कंप है। चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इन दुर्गम इलाकों की परियोजनाओं को पूरा कर पाएगा। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसी से ड्रैगन डरा हुआ है। चीन का ये डर ही पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के रूप में सामने है। सेना की तैयारी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर अपने दुश्मनों को हमें उनकी हद में रखना है तो। अभी के लिए इतना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।